तो आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड स्टडी किया होगा एंड फाइनली आपको ये पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो पूरे देश की गरीबी को मिटा सकता है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहला कदम क्या ले, दूसरा कदम क्या ले, तीसरा कदम क्या ले, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आपको इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में हम पहला कदम कैसे लेंगे। आपको ये विश्वास हो गया होगा कि शेयर मार्केट में अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी किस्मत बदल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्ट करने का सही तरीका आपको नहीं पता तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, एकदम सरल और आसान तरीके से। शेयर मार्केट में निवेश स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जब आपको ये समझ आ जाए तभी आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास समय ज्यादा है तो किसी के पास समय की कमी है। हर किसी का जीवन अलग अलग है। जब आप समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट का विभिन्न प्रकार क्या है तब आप अपने लाइफ और सिचुएशन के हिसाब से यह निर्णय ले पाएंगे कि शेयर मार्केट में पहला कदम हम क्या लें। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शेयर मार्केट में कितने प्रकार हैं जिनमें हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, टोटल 4 तरीके से हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है SIP और चौथा है डायरेक्ट स्टॉक जिसे हम डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स। अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक भी नॉलेज रखते होंगे तो आपने नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो जब आप ये चारों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने में बहुत इजी। अब तक आपने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अब तक आपने इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चारों पॉइंट को अच्छे से समझा दूंगा और उसके बाद आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि स्टॉक मार्केट में हम शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब बाजार खुलता है तब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं और बाजार बंद होने से पहले उस शेयर को बेच देते हैं। मतलब कि आपने एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और एक ही दिन में उसे बेच दिया। एक ही दिन की कहानी होती है, इसमें आपका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यह एक दिन का मामला होता है लेकिन पर्सनली मैं इसे इन्वेस्टिंग का तरीका नहीं मानता, एक गैम्बलिंग के तरीके से होता है। इसलिए मैं इसमें जाने की सलाह नहीं दूंगा और इस पे ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप्स की, जो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो देखो, म्यूचुअल को हम कुछ टीम या कुछ यूनियन को बोल सकते हैं और फंड का मतलब पैसा। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कई एक्सपर्ट लोगों की टीम जो मेरे और आपसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड है और मोर सक्सेसफुल है इस फील्ड में, उन लोगों की एक टीम होती है जिनका प्रोफेशन ही होता है कि कौन से स्टॉक्स यानी कौन से कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। इस चीजों को रेगुलर बेसिस पे वो ट्रैक करते रहते हैं और एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। म्यूचुअल फंड में कई एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है जिनका प्रोफेशन ही रहता है कि स्टॉक मार्केट में उस फंड को इन्वेस्ट करना। तो जैसे ही आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड के मैनेजर और कुछ एक्सपर्ट लोगों की टीम मिलकर ये डिसाइड करते हैं उस पैसे को किस स्टॉक में डालना है। उस म्यूचुअल फंड की टीम और फंड मैनेजर मिलकर आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और अच्छा रिटर्न बनाते हैं उससे। मतलब कि आप अपने पैसे को इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाकर अपने पैसे को एक फंड मैनेजर को दे रहे हो और वो फंड मैनेजर आपके पैसे को डायरेक्ट स्टॉक में लगा रहा है। तो इसी को म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डायरेक्ट स्टॉक, जिसे हम डिलीवरी स्टॉक भी बोलते हैं। नाम से ही आपको ये थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि आखिर होता क्या है। डायरेक्ट स्टॉक का मतलब होता है कि अपने पैसों से किसी कंपनी के स्टॉक को डायरेक्ट आप खरीद रहे, इसे ही डिलीवरी या डायरेक्ट स्टॉक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस करेगी तो आपके पैसे का भी लॉस। इसका मतलब यह है कि पूरे तरीके से जिम्मेदारी आपकी होगी अपने पैसों की। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो पैसे की ग्रोथ होगी और आप प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वहीं अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस आपके पैसे का भी लॉस। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोगों की टीम आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है जिससे यहाँ पे नुकसान होने की संभावना थोड़ा कम हो। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप, ये तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप हीरो भी बन सकते हैं। आखिरी पॉइंट है वो है SIP। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP भी म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट हो। मतलब कि SIP में जो पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड में ही पैसा जाता है। फिर आपके पैसे को फंड मैनेजर और उनकी टीम मिलकर उस पैसे को अलग अलग जगह पे
इन्वेस्ट कर। फर्क सिर्फ इतना है कि SIP को आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपए कट जाएगा और वो पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाएगा और आप घर में सोते भी रहोगे और फिर भी आपका फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा और प्रॉफिट कमा के आपको देते रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है और डायरेक्ट स्टॉक क्या होता है। ये तीनों पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास टाइम है या टाइम नहीं है। तो देखिए, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझ। जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो भाई आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट। आप वहां पे पैसा लगा के मस्त सोते रहो, काम करते रहो, बिंदास रहो, पैसा ऑटोमेटिक बनते रहेगा। तो देखो यार, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता। जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, तो भाई आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट। आप वहां पे पैसा लगा के मस्त सोते रहो, बिंदास रहो। वहां पर जो आपका पैसा लगा हुआ है उसे कई लोगों की एक्सपर्ट टीम उस पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट कमाकर देते रहेगी। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आपको खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के नॉलेज के ऊपर विश्वास है, तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदो। इसके लिए आपको काफी टाइम देना होगा। लेकिन अगर आप बिजी रहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है और पैसा भी है तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी बहुत कम है तो आपके लिए भाई SIP अच्छा है। SIP को आप मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो हर महीना, जो आपके बैंक अकाउंट से कटता रहेगा और वो म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा और म्यूचुअल फंड वाले उस पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। जरूरी बात यह है कि अगर आप SIP करते हो ना, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। वो सारा आपका फंड मैनेजर उस चीज को देखेगा और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा और आपको अच्छा रिटर्न निकालेगा। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी पड़ती नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में हम कितने प्रकार से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से आपके लिए कौन सा सुटेबल है। आपके लिए SIP बेस्ट है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर डायरेक्ट स्टॉक बेस्ट है। लेकिन जो सबसे जरूरी है शेयर मार्केट को स्टार्ट करने के लिए वो है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपको बनाना ही है। बनाना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में अच्छे ब्रोकर्स का लिंक दे दिया हूँ, जैसे एंजल वन, ग्रो। इनमें आप जाके अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।